फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का एकदम प्रॉपर डाटा देखना है कि जर्नल के अंदर इसमें कितने पास हुए हैं मैथ में, एससी के अंदर कितने मैथ में पास हुए हैं, ओबीसी बीसीए के अंदर कितने हुए हैं, बीसीबी के अंदर कितने पास हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं। और आप लोगों को यदि देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का देखना है और प्रॉपर डाटा देखना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ऑल सब्जेक्ट्स का एनालिसिस देखेंगे कि 2015 से लेकर 2022 के बीच में कितने एचटेट पास हुए हैं पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक डाटा दिखाता हूं जिसके अंदर मुझे 2015 और 2017 का ये मिला नहीं था कि सब्जेक्ट क्या, मतलब हमारे पास में कैटेगरी वाइज किसके साथ में कितने जो एचटेट हैं वो पास हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे एकदम पूरा ऑल ओवर डाटा मिला था कि इतने कैंडिडेट्स ने अपियरिंग किया था एंड यहाँ पे ये हमारे पास में कैंडिडेट टोटल पास हुए थे। तो 2015 के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हो गए थे और ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं ये हमारे पास में 22 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 22 सब्जेक्ट पे होते हुए ये 1000 कैंडिडेट, ये 23,000 कैंडिडेट प्लस हैं आप लोगों के पास हुए हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर अप्रॉक्स देखा जाए तो 1000 कैंडिडेट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि हर किसी सब्जेक्ट में 1000 ही होने वाले हैं पास। तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाएंगे और किसी सब्जेक्ट में वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में हो गया, हिंदी में कम होते हैं एचटेट पास, इंग्लिश में तो ठीक ठाक हो जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से मैथ हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें सभी में अप्रोक्स 1000, 1200, 1500 के बीच की रेंज है जो इसमें पास हुए। लेकिन आप लोग देख सकते हो 2017 का जो डाटा है यहाँ पे आप लोगों के टोटल भी 1000 नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों के हर किसी सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 50 से 60 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं मैक्सिमम। मतलब ये जर्नल ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, इसी के अंदर जर्नल के भी हैं, इसी के अंदर आपके एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड सारे बच्चे इसी के अंदर हैं जो 2017 वाला डाटा है। अब इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर डाटा दिखाया जाएगा। ये आप लोगों को जो डाटा दिख रहा है ये हमारे पास में एकदम प्रॉपर डाटा है एग्जैक्ट। तो और आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, 2018 का हो गया, 19 का हो गया और हमारे पास में 22 का हो गया। ये मेरे पास प्रॉपर ये भी डाटा है कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने एचटेट पास हुए हैं और किस कैटेगरी के अंदर पास हुए हैं, सब चीज़ डाटा है। यदि आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस सब्जेक्ट का चाहिए मुझे ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये ओवरऑल हर किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 2018 के अंदर जर्नल में हमारे पास ये इतने कैंडिडेट्स पास हुए थे, एससी, एसटी, ओबीसी सारे के सारे मिलाकर 2326। ठीक है, ये ओवरऑल डाटा था 2018 का। इसी प्रकार 2019 की बात करते हैं तो 2019 में 3496 डाटा है और इन्हीं के अनुसार आप लोग एवरेज लगा सकते हो। जो ऊपर वाले दो मैंने ईयर बताए थे, इस 15 वाला और 17 वाला, कि एससी में कितने हो सकते हैं, एसटी में कितने हो सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जर्नल के अंदर एससी का देखो 8 गुना पार्ट है जर्नल के अंदर, और यदि हम इन दोनों की बात करें तो इनका भी लगभग अप्रोक्स 8 गुना ही हो जाएगा या फिर 5 गुना हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में एक साथ ऐड होते हैं क्योंकि वो भी बीसी और बीसीबी वाला डाटा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एससी वाला, तो 4 पंजे 20, तो 5-6 गुना, लगभग 5 से 6 गुना के आसपास है ये डाटा भी। ठीक है, और इसका हमारे पास में 3 से 4 के आसपास है। और इसी प्रकार आप 2020 का डाटा देख सकते हो, ये जर्नल का डाटा है, ये एससी का है, ये ओबीसी, ये बीसीए बीसीबी का है। और एसटी के अंदर तो बहुत ही कम स्टूडेंट पास होते हैं इसलिए उनका डाटा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक आध स्टूडेंट 2022 में एक आध दो, मतलब कुछ ही डाटा हो पाते हैं पास, तो उन्हें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 2022 के अंदर और 2021 के अंदर काफ़ी स्टूडेंट
पास हुए थे ये हमारे पास में 10,000। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो एससी के 1600 हैं, तो ये हमारे पास में 4 गुना डाटा है 16 चौका 64 के हिसाब से। और इन दोनों का आप लोग मिला लेते हो तो 2000 बनते हैं, तो 2000 का ये 3 गुना डाटा है। इसी प्रकार आप लोग वहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और यदि आप लोगों को जैसे 2018 हो गया, 19 हो गया और 22 हो गया, ये और डाटा देखना है एवरी सब्जेक्ट का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का एकदम प्रॉपर डाटा देखना है कि जर्नल के अंदर इसमें कितने पास हुए हैं मैथ में, एससी के अंदर कितने मैथ में पास हुए हैं, ओबीसी बीसीए के अंदर कितने हुए हैं, बीसीबी के अंदर कितने पास हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं। और आप लोगों को यदि देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का देखना है और प्रॉपर डाटा देखना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।